अभी तक खुदा को ढूंढ रहा है, वो अपनी जिंदगी की बुलाहट को और कॉलिंग को वो कैसे समझ सकता है? हालेलुया। अगर आपको ये मालूम हो कि आपकी जिंदगी में, दुनिया में आकर इस जिंदगी को कैसे जीकर उसको, उस कामों को कैसे पूरा करना है जो खुदा मुझसे चाहता है, अगर वो यही बातें नहीं समझ पा रहा, तो वो अपनी जिंदगी में अपने खुदा से उन बरकतों को नहीं ले सकता जो खुदा उसको देना चाहता है। हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं तो हम खुदा से बरकत मांगते हैं, हम खुदा से फेवर मांगते हैं, हम खुदा से ब्लेसिंग मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। पर खुदा ऊपर से बैठकर देखकर वो कहता है तू ये सब चीजें मांग रहा है, क्या तो इनको लेने के बाद मेरे साथ वफादार रहेगा कि नहीं रहेगा? हम तो गूंगे बहरे हैं, हमें तो सुनना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं है कि खुदा कब बात करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। ये तो बातें हमें मालूम ही नहीं है। हमें तो बस इतना मालूम है कि जब चर्च में आ गए, पास्टर प्रेयर करेगा, हम उस वर्शिप में शामिल हो जाएंगे, पास्टर ले हैंड कर देगा, वो हमारे लिए पर्सनल प्रेयर करेगा, हमें शिफा मिल जाएगी, तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, उसकी गवाही देंगे। फिर हम अगले 3-4 संडे चर्च में आएंगे, फ्राइडे संडे चर्च में आएंगे, और उसके बाद हम अपने कामों में फिर जाकर क्या हो जाएंगे, बिजी। खुदा चाहता है फिर तू ऐसे ही बीमार और ऐसे ही तो बीमारी और ट्रबल में पड़ा हुआ अच्छा था, तो हर रोज मुझे याद तो करता था। हालेलुया। हम क्यों अपने कान पकड़कर ही अपनी बात को समझते हैं? हम कान पकड़े बगैर अपनी बात को नहीं समझ सकते। अगर हम किसी बच्चे को समझाते तो बच्चे को अक्सर हम बोलते हैं कि यार तू पंजाबी नहीं करने, तू जुतियाँ खा के समझने, प्यार ना समझे तो गल समझ नहीं आती। इसी तरह से खुदा भी हमें समझाता है। वो अपने कलाम में से जब हमसे बात करता है तो वो यही कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तू प्यार से समझ जाए तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? जरूर ही अगर मैं तेरे कान खींचूं, तुझे तेरे ऊपर सख्ती करूं, तेरे ऊपर मैं ऐसी छड़ी को चलाऊं कि तुझे ट्रबल का सामना करना पड़े, तो वही तो अच्छा रहेगा। तो अगर हम इन बातों को नहीं समझते हैं तो फिर वो हमारे कान पकड़ता है, वो हमारी जिंदगी के हालातों को ऐसा कर देता है, फिर हम उन चीज़ों को करने के लिए, उन चीज़ों को मानने के लिए फिर मजबूर होते हैं। पर उस बात का मज़ा ऐसे नहीं रहता जैसा खुशी से किसी काम को करना। हालेलुया। अगर कोई आपको खुशी से, आपको आपकी हर चीज़ को जो आप चाहते हो आपको दे दे खुशी से, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वो आप उसको जब मांग रहे हो तो आपको उसके साथ बड़े तरले मिन्नता करके उससे लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को अगर ले भी लेते हो तो आपके दिल में उसके लिए वो कदर नहीं होगी जो उसने अगर खुशी से आपको दिया होता। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? तो सब अपनी बाइबल को निकालो और इस बात को बड़े ध्यान से समझना। और संडे को ये बहुत गहरी बात जो आप मालूम होगी, आप दुनिया में क्या कर रहे हो, क्यों हो। अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिश के पीछे मैं आपको सच बोल रहा हूँ, भागना छोड़ दो। क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। अगर आपके पास बेबी नहीं है, उसको मालूम है आपको आपके पास बेबी नहीं है। अगर आप एक रसौलियों में ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी रसौलियाँ और आपको बड़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, उस खुदा को ये बात मालूम है कि आपके जिस्म में वो रसौली है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अगर आप टीबी में, कैंसर में, या किसी ट्रबल में, या डिप्रेशन में, या शैतान के अटैक से आप प्रॉब्लम में हो, तो उस खुदा को ये बात मालूम है। अब वो आपको समझाना ये चाहता है कि तू इस ट्रबल से कैसे निकल सकता है, तू कैसे इन दुखों से निकलकर परमानेंट अपनी हीलिंग को, अपनी शिफा को मुझसे तो ले सकता है, और सदा तू फिर कैसे खुश रह सकता है। हम ये बात तो समझना नहीं चाहते। एक फिजिकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे ये चीज़ों को का परहेज करना पड़ेगा, तुझे ये चीज़ नहीं खानी, ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना। उसकी बात को बड़े अच्छे से हम मान लेते हैं और मान कर आकर फिर उस पर अमल करते हैं। फिर हमें जब शिफा मिलती है तो डॉक्टर बहुत काबिल है। अरे जिसने तुम्हें पैदा किया, इसने तुम्हारी जिंदगी का हर एक नक्शा अपने पास रखा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी की हर एक उस लीक को उसने अपने तरीके से उसने खींचा हुआ है। वो जानता है कि तुम्हारे जिंदगी में कैसे कैसे तुम चलोगे और बरकतों को हासिल करोगे। और जब वो हमें कोई बात बोलता है तो हम उसकी बात को नहीं समझते और उसकी बात को हम पीठ पीछे फेंक देते हैं। फिर हम सफर करते हैं, फिर हम ट्रबल में रहते हैं और उन चीजों को नहीं जीत पाते जो खुदा हमको देना चाहता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे और आपको बड़े ही ध्यान से इस बात को सुनना है। हालेलुया। जी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां बाब उसकी 4 आयत से, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जीतो, क्योंकि रास्तबाजी
और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। थैंक यू लॉर्ड। मसीह को बेहाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं, चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूँ फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। आमीन। सब बोलो आमीन। आप इमेजिन करो, आप इस वर्स को जब घर जाके पढ़ोगे तो इसको जब आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी थोड़ी सी। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात इसको आपको समझाऊंगा, बाकी हम संडे को इसको समझेंगे। जब आप अपनी लाइफ में जी रहे हो तो आपका बैठना उठना, खाना पीना, बोलना चालना, किससे आप मिलते हो और किससे नहीं मिलते हो, इसमें आपको उस बात का गहरा भेद मालूम होगा। आपका किनके साथ खाना पीना है, आप किनके साथ उठते बैठते हो, आपका बिजनेस किनके साथ है, आपके बच्चों की संगति किन लोगों के साथ है, किन लड़कियों के साथ, किन लड़कों के साथ है, आप खुद कैसे लोगों में बैठते और उठते हो। अगर आप इस बात को समझ जाओ तो आपको ये बात मालूम होगी और आप अपनी स्पिरिचुअल आंखों से फिर देख पाओगे कि आपका दोस्त अगर नशा कर रहा है और अभी भी आप उसके साथ अटैचमेंट में हो तो एक दिन 100% वो नशे की गंदी रूह तुम्हारी लाइफ में 100% वो काम करेगी। हालेलुया। अभी भी अगर तुम लोग जादूगरी वाले रिश्तेदारों से अभी भी मिल रहे हो, जो जादू टूना करते हैं, जो बाबाओं के पास जाते हैं, अगर आप अभी भी उनके साथ संगति में और ये सोच रहे हो ये मेरा रिश्तेदार मैं छोड़ नहीं सकता, अगर मैं छोड़ दूंगा तो बहुत फिर अच्छा नहीं लगता, फिर नाक कट जाएगी, फिर ये हो जाएगा, 100% वो जादू टूना एक दिन 100% तुम्हारी लाइफ में काम करके ही छोड़ेगा। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अगर अभी भी तुम्हारी जिंदगी में गाली निकालने वाला दोस्त है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं 100% एक दिन तुम्हारे मुंह से फिर गाली निकलेगी निकलेगी। हालेलुया। इसी तरह से आप अगर अपनी जिंदगी में ये देखते हो कि मैं अगर एक खुदा के साथ चलने वाला हूं, बाइबल कहती है तुम्हारे चाल चलन से दूसरे लोग या दूसरी कौमें जब तुम्हें देखेंगी तो तुम्हारे चाल चलन को देखकर उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ऐसा नहीं लिखा कि तुम उन लोगों में जाकर बैठो, तुम सिटिंग करो, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दिन तुम उनको बदलते बदलते खुद बदल जाओगे और एक दिन तुम उनकी संगति में उनके साथ मिल जाओगे। बाइबल कहती है कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को कहा था जैसे तेरा बाप मेरे साथ वफादारी से चला, जैसे उसने मेरे हुक्मों को माना, मेरी मर्जी पर चला, अगर तू वैसा चला बिल्कुल तो मैं तेरा सदा तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे दुश्मन का दुश्मन, तेरे दोस्त का दोस्त, और मैं सदा तुझे ब्लेस रखूंगा, और जो घर तूने मेरे नाम से बनाया वो सदा कायम रहेगा। और अगर तू इन बातों से फिर गया तो कहता कि मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा, और जो घर तूने मेरे नाम से बनाया कहता मैं उसको नेस्तो नबूद करके उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि कहता जो बंदा भी उस हैकल के पास से गुजरेगा वो पंजाबी कहते ना होका पड़ेगा, हाय इहदे ते किड्डा जुल्म होया, किसी ने कितना कहर इहदे ते सुटिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसी तरह से जब तुम लोग भी अपनी लाइफ में उन कानून को, उन बातों को हकीर जानते हो और खुदा के कलाम के तुम खिलाफ चले जाते हो और इमोशनल लाइफ में जाकर फंस जाते हो, तो तब क्या होता है? जब तुम खुदा का कानून तोड़ते हो फिर वो तुम्हारे मकदस को फिर छोड़ देता है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम खुदा का मकदस हो। पहले उसने क्या कहा कि वहां पर जो सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी, खुदा का रूह वहां पर जुम्बिश करता था। जब वो हैकल तबाह हो गई तो फिर खुदा का रूह कहां पर जुम्बिश कर रहा है? फिर उसने नए अहदनामे में कह दिया कि तुम खुदा का अब मकदस हो, तुम खुदा की हैकल हो। अगर तुमने फिर खुदा के मकदस को क्या कर दिया, खराब करके उसके हुक्मों को तोड़ दिया, फिर वो तुम्हारे मकदस को छोड़कर वो साइड पर हो जाएगा और फिर शैतान को वो अलाउ कर देगा कि तुम उसकी जिंदगी में जा सकता है। फिर शैतान तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हारे मकदस की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि जो भी तुम्हारे पास से गुजरेगा वो कहेगा इन्हें खुदा दा कोई ना कोई ते गुनाह कीता ही, इसलिए ये बीमारी च ये मुब्तला। हालेलुया।
मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? तो खुदा ने सुलेमान को क्या कहा था? उसने कहा अगर तू मेरे कानून को तोड़ेगा, मेरे हुक्मों से अगर तू साइड पे हट जाएगा, तो मैं इस मकदस को क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। अब वो तुमसे बात करके तुमसे कह रहा है, कहता है कि अगर तू मेरे हुक्मों को तोड़ देगा, तुम हर गलत बंदे के साथ संगति रखेगा, तो अपनी बुलाहट को, अपनी उस कॉलिंग को अगर नहीं पहचान कर उस पर काम और मेहनत तो नहीं कर रहा, तो कहता इस मकदस को मैं छोड़ दूंगा और शैतान को अलाउ कर दूंगा। जैसे रोमियो को और जो वहां के जो दूसरी बादशाह थे, जब उन्होंने हैकल पर आकर हमला किया था, उन्होंने हैकल को जलाकर नेस्तो नबूद कर दिया था। इसी तरह से फिर शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में आता है और फिर वो बीमारियों को, ट्रबल को, शर्मिंदगी को, बेइज्जतियों को, रुसवाइयों को तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें देकर तुम्हारी हैकल की वो धज्जियां उड़ा देता है और फिर तुम नाम की हैकल लेके फिरते हो। कौन सी? नाम कौन सा? पीटर मसीह। हाँ, है कौन? मसीह। और उनकी जिंदगी कौन सी है? यहूदा अस्कर यहूदी वाली, जिसने जाकर हैकल में जाकर मकदस में पैसे पहनकर उनको फकीर जो उनके वो काहिन थे उनको बोलते, कहता है कि मैंने गुनाह कर दिया। उसने कहा तू जान, और बाइबल कहती है वो पछताया और फिर जाकर उसने अपने आप को क्या दे दी? फांसी दे दी। शैतान तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है। यहां पर खुदा खुद फरमाते हैं, अगर आप इसको 16 ऐसे पढ़ो, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, मतलब वो तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा है, कहता है कि तुम जो खुदा का मकदस हो, तुमको जादू टूनों वालों से, गंदी संगति वालों से, गाली निकालने वाले से, लालचियों से, तुम्हें गंदे लोगों से, तुम्हें गंदी संगति से, सब सिस्टम वाले लोगों से तुम्हारा क्या मेल जोल है। तुम गलत बंदे को पता कैसे चेंज कर सकते हो? जब तुम अपनी लाइफ को बदल कर उससे साइड पे हट जाओगे, वो मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पीछे आना। लेकिन अगर तुम खड़े होकर उसकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दोगे, तो बाइबल कहती है सुच्चे मोती सूरों के आगे मत खाएं, ऐसा ना हो वो पलट के तुझे फाड़ खाएं। तुम उसको मुंह से नहीं, अपने अमलों और कर्मों के साथ तुम उसकी जिंदगी को बदल सकते हो। और यही धोखा क्रिश्चियन लोगों के साथ, वो इस बात को समझ नहीं रहे। हालेलुया। तुम एक नशेड़ी को या नशेड़ी को जाकर तुम चेंज करना चाहते हो, गाली निकालने वाले को तुम काउंसलिंग कर रहे हो, वो कभी नहीं समझेगा। तुम अपने अमलों और कर्मों से उसे कुछ करके दिखाओ, वो तुम्हें फॉलो भी करेगा, उसकी जिंदगी भी चेंज होगी और खुदावंद का जलाल भी जाहिर होगा। हालेलुया। कहता एक अच्छे बंदे का एक गलत संगति वाले के साथ क्या मेल जोल है? तुम्हारा कोई मेल जोल नहीं उन लोगों के साथ जो खुदावंद के खिलाफ चलते हैं और खुदा के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसी वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छू, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये कारले मुतलिक का खुद का कौल, उसका तुम्हारे साथ वादा है। कितों के बात में खुदावंद वादों का सच्चा खुदा के झूठा खुदा? सच्चा के झूठा? अगर वो सच्चा है तो वो अपनी बेटी और अपने बेटे को ये बात समझा रहा है, कहते हैं कि मैं तुम में बसना चाहता हूँ, मैं तुम में रहना चाहता हूँ, मैं तुम में सुकूनत करना चाहता हूँ, मैं तुम में चलना फिरना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? खुदा जमीन पर कैसे काम कर सकता है? आपको मालूम है, उसको आपकी जरूरत है, उसको उसकी बेटी चाहिए, उसका बेटा चाहिए। पास्टर जी क्यों चाहिए? उसको इसलिए चाहिए कि जो उसकी बेटी बाहर जॉब करती है, जब खुदा का रूह उसमें बसता होगा, खुदा उसमें सुकूनत करता होगा, फिर वो जब बाहर जॉब पर जाएगी, लोगों में जाएगी, तो खुदावंद की पाकीज़गी लोगों को नजर आएगी और लोग समझेंगे कि ये सच्चे खुदा की बेटी है। और फिर तुम्हारे चाल चलन से खुदा तुम में चल फिर कर दूसरे लोगों को बचा सकता है, उनको अपने पास ला सकता है और खुदा का किंगडम बढ़ेगा यीशु के नाम के वसीला से।
हालेलुया। कहते मैं तुम में रहना चाहता हूं, तुम में बसना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ सुकूनत करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? तुम इमेजिन करो, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो तुम में बसना चाहता है, वो तुम में रहना चाहता है। और तुम लोग क्या सोच रहे हो? खुदा मुझे बरकत दे दे, खुदा मेरी सौलियों को दूर कर दे, मुझे बेबी दे दे, मैं बीमारी में परेशान। कहता मैं तो खुद तुम में रहना चाहता हूं। क्या बाइबल झूठ बोलती है? झूठ बोलती है? जरा ऊंचा बोलो, झूठ बोलती है? वो खुद कह रहा है, कहते मैं तुम में बसना चाहता हूं। तुम कह रहे हो खुदा नीचे आ जा, वो खुदा मुझसे बात कर ले, खुदा ऐसा कर ले। वो खुद कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझ में बसना चाहता हूं। पर बसेगा कैसे? अगर तुम्हारी प्रेयर का टाइम है तो तुम अपने रिश्तेदार के पास हो, तुम्हारी फास्टिंग का टाइम है तो तुम अपने यारों दोस्तों के साथ जाकर या तो नशे कर रहे हो, या तो गाली गलौज कर रहे हो, या तो अपनी गंदी संगति में हो, या तुम अपने किसी रिश्तेदार के बैठ के साथ चुगली कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी बाइबल रीडिंग का टाइम है, हाँ, तो तुम जाकर तुम उल्टे कामों में पड़ गए हो, और या तुमने टीवी ऑन करके, या तुमने मोबाइल ऑन करके तुमने गंदे काम और गाने शाने शुरू कर दी। तो वो तुम में कैसे बस सकता है? वो तुम में कैसे बसता है और कैसे बच सकता है और कैसे वो रहेगा? इसका रीजन और पर्पस क्या है? वो ये है कि जब वो तुम्हें प्रेयर के लिए बोलता है तो वो अपनी प्रेजेंस को तुम में लाकर तुम्हें कुछ बताना चाहता है, तुम्हारे रास्तों को खोलना चाहता है। जब वो तुम्हें फास्टिंग के लिए बोलता है, वो तुम पर गहरे भेदों को तुम पर जाहिर करना चाहता है। जब वो कहता है तू कलाम को पढ़, तो वो तुमको वो बातें बताना चाहता है जिसको दुनिया कभी नहीं समझ सकती। वो तुमसे बात करना चाह रहा है, तो तुम्हारी तरक्की के बारे में, तुम्हारी सरफराजी के बारे में, तुम्हारी हीलिंग के बारे में, तुम्हारे आगे जाने के बारे में, पर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। फिर वो तुम्हें कैसे बसेगा, कैसे तुम में चले फिरेगा? हालेलुया। तुम कहते हो खुदा हम जब बाहर जाएं तो हमारी हिफाजत करना। वो कैसे तुम्हारी हिफाजत करे? क्या तुम जब रास्ते में जा रहे हो, क्या तुम प्रेयर कर रहे हो? क्या तुम जिससे मिलने जा रहे हो, क्या वहां पर जाना तुम्हें अलाउ है? क्या तुमने खुदा से पूछा? आपको के पास जी अगर इतना शक्ति आप कर रहे हो, बता रहे हो, तो फिर तो हम किसी को मिल नहीं सकते। तो बहना और भाई, मैं एक बात को नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि उसका तुम मकदस हो, वो तुम में बसता है। अगर तुम गलत जगह पर रहोगे, गलत लोगों के साथ संगति रखोगे, तो खुदा तुम में नहीं रहेगा, तुम उसका मकदस नहीं हो। मैं तो इतनी बात जानता हूं। इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ठीक करना है, ये तुम्हारा काम है। हालेलुया। तुम अपने घर में क्या तुम ये सोचते हो, लोगों से पूछते हो मैं अपने घर को कैसे साफ रखूं, मैं अपने किचन को कैसे साफ रखूं, मैं अपने घर की कैसे सफाई रखूं? क्या लोगों से पूछते हो? नहीं, तुम्हारे पास अकल भी है और समझ भी है। तुम्हें मालूम है हम अपने घर को कितनी बार ताकि पोछा लगाना है, झाड़ू फेरना है, उसकी डस्टिंग करनी है, सब चीजें कैसे मैनेज करनी है, आपको ये बात मालूम है। इसी तरह से तुम एक फिजिकल घर को इतना अच्छा मैनेज करना अगर समझते हो, तो तुम अपने ही घर को, जो तुम्हारा मकदस है खुदा का, जो तुम्हारा अपना बदन है, उसको ही अगर तुमने गंदा रखा, तो फिर तुम्हारा फिजिकल घर को साफ करना वो मैटर नहीं करता है। हालेलुया। तुम्हें ये देखना है कि मेरा घर अंदर से कितना साफ है, मैं कितना अंदर से साफ सुथरा हूं। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही? कहता है और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसी वास्ते खुदा फरमाता है कि उनसे अलग रहो। किन से अलग रहो? उन हर एक पर्सन से, हर एक उस काम से जो तुम्हें खुदा से दूर करता है, अपनी जिंदगी से दूर कर दो। अपनी जिंदगी में अगर तुमने ये 5 चीजें पकड़ ली, तुम अपनी जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे। कौन सी 5 चीजें? पहली कौन सी है? प्रेयर। दूसरी कौन सी है? फास्टिंग। तीसरी कौन सी है? बाइबल को पढ़ना और समझना और उस पर चलना। और चौथी, गुनाह से दूर रहना। और 5वां, अपना बीज, अपना बेस्ट खुदा को देना। हालेलुया। ये पिलर है आपकी लाइफ के। अगर आपकी प्रेयर 3-4 घंटे नहीं जा रही है, तो समझ लो आप शैतान को आप मौका दे रहे हो, आपको कभी भी पकड़ सकता है। अगर आप हफ्ते में 2 बार फास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप ये बात याद रखो, आप कभी भी गहराई में नहीं जा सकते। और अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे, तो ये मेरा चैलेंज है आपसे, आप कितने भी आप बिशप के, पास्टर के बच्चे क्यों नहीं हो, आपके साथ धोखा होने में टाइम नहीं लगेगा। और गुनाह से दूर रहना। बदकारी और हरामकारी गुनाह नहीं होता।
एक झूठ बोलना, लालची या हसद या किसी के साथ गंदी संगति रखना, ये भी गुनाह के जुमले में आता है। मैंने एक ही बात को बताया, गुनाह से दूर, तुम्हें हर उस चीज से दूर रहना है जो अकॉर्डिंग टू बाइबल तुम्हें खुदा से दूर करती है। तुम्हें दूर रहना उन चीजों से। और जब तुम फाइनेंशियली बोते हो, खुदा को देते हो, तो खुदा के कलाम का वादा पूरा होता है कि जो कोई मेरे लिए मुट्ठी खोलेगा मैं दलीचे खोल दूंगा। अगर इस बात को शैतान ने तुम्हारे साथ गेम खेल दी, ना 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 मुट्ठी मत खोली, ये तो ड्रामा, ये तो ऐसे है, ये तो झूठ है, तो वो शैतान तुम्हारी मुट्ठी को बंद रखना चाहता है, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है मुट्ठी खुलेगी तो डैम खुलेगा ही खुलेगा, तो उसको कोई भी फिर रोक नहीं सकता। हालेलुया। तुम घुटनों पे आओगे तो तुम्हारी जिंदगी की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। तुम प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, बाइबल पढ़ोगे, गुनाह से दूर रहोगे, तुम बोगे, तुम्हें अपनी जिंदगी में वो रिजल्ट मिलेगा जो तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। कहता वो मेरे क्या होंगे, बेटे और कहता है ये खुद खुदावंद कादले मुतलिक का क्या तुम्हारे लिए क्या है, कॉल है। उसने ये खुद बात फरमाई है, अरशाद किया है, उसने ये बात को डन कर दिया है कि अगर तुम ऐसा करो तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। अब मैं हैरान हूं कि तुम खुदा को कहां पे ढूंढ रहे हो। हाँ, इधर ढूंढ रहे हो, उधर ढूंढ रहे हो, इधर मसा बड़ा है, इधर कम है, इधर ऐसा है, इधर वो है, इधर वो है। कभी अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर बड़ा खुद का मसा पड़ा हुआ है। हालेलुया। कभी झांका अंदर, वो मसा तुम्हें कब नजर आएगा, जब तुम 3 घंटे घुटनों पे आ चुके हो, हफ्ते में 2 बार फास्टिंग है और 2 घंटे बाइबल पढ़ रहे हो, फिर गुनाह से दूर हो, गलत लोगों से दूर हो, फिर अपना बेस्ट खुदा को घटी में भी दे रहे हो। वो मसा तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारी खुद की जिंदगी में तुम्हें नजर आएगा। हालेलुया। तो मसे को इधर उधर मत ढूंढो, वो खुद ही तुम्हारे ऊपर बहुत है, क्योंकि वो कहता है वो तुम में बसना चाहता है। और जहां पर मसा खुद आना चाह रहा है तो तुम मसे को किधर ढूंढ रहे हो। हालेलुया। तो मसे को इधर उधर ढूंढ रहा है या अपने खुद में ढूंढ रहा है, किसमें ढूंढ रहा है। हालेलुया। कहता तुम मेरे क्या होगे, क्या होगे। क्या वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, बस वो तुम्हें याद दिलाना चाह रहा है कि तू मेरा मक़दस है, तू मेरा घर है, तू याद कर मैं तुझमें आकर रहना चाहता हूँ, सुकून करना चाह रहा हूँ, तू क्यों मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा। क्यों नहीं, क्योंकि वो आपकी परमिशन के बगैर वो आपके अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया। कितनों की बात समझ आए। हालेलुया। सब बोलो आमीन। इसके साथ थोड़ा सा हम संडे को और मिलाएंगे और कुछ गहरे भेदों के साथ हम इसके साथ और बढ़ेंगे और हम खुदा की गहरी फेवर को देखेंगे। सब बोलो आमीन। सब अपने कदमों